दोस्तों, चीन हमेशा से ही दोगले नीतियों पे काम करता हुआ नजर आया है और चीन हमेशा से ही भारत के साथ गद्दारी करने की कोशिश की है। इससे पहले भी आप लोग जानते होंगे कि आज़ादी के बाद भी चीन ने गद्दारी की थी और भारत के साथ कूटनीति के साथ साथ ऐसे राजनीतिक खेल खेला था कि विश्वासघात करके भारत का काफ़ी कुछ हिस्सा हड़प लिया था। वहीं दोस्तों, अब चीन ने फिर से गलवान वाली घटना की है। तो दोस्तों, इस तरह से चीन हमेशा से ही भारत के साथ गद्दारी करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए तो इतिहास गवाह है, भारत ने कभी चीन के साथ किसी भी तरह की गद्दारी करने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, यहाँ तक कि चीन का साथ देते हुए नजर आया है और यहाँ तक कि चीन के दुश्मन जो ताइवान हैं, वियतनाम जैसे देश हैं, उन्होंने भारत के साथ दोस्ती करके चीन के खिलाफ भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल की मांग की थी, जिसमें से भारत सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल की जो डील है वो ताइवान और वियतनाम जैसे देश के साथ नहीं की, क्योंकि चीन को किसी भी बात का बुरा न लगे। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो भारत ने हमेशा से ही सच्चे दोस्त की तरह चीन का साथ देते हुए नजर आया है। लेकिन दोस्तों, चीन ने भारत के साथ बार बार गद्दारी करने की कोशिश की है और इसके साथ अब भारत ने सोच लिया है कि भाई चीन हमेशा से ही गद्दारी करता आया है और करता रहेगा और ये अपनी दोगली नीतियों पर ही चलता रहेगा और इसीलिए इसका मुंह तोड़ इसकी ही भाषा में देना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने भी चीन के कई सारे दुश्मन हैं, जिसमें जापान, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देश भी शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान जैसे देशों के साथ म्यूचुअल मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। यानी कि नेवल बेसिस, एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस, यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन सभी सेनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के देश में। जब कोई भी संकट आएगा तो ये सभी देश एक दूसरे का जल सेना, थल सेना और वायु सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर और जापान के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन किया गया है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और जापान पर हाल ही में साइन हुआ है। जिसमें बात कर ली जाए तो सबसे हाल ही में जो साइन किया गया है वो भारत और जापान के बीच हाल ही में हुआ है म्यूचुअल मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। जी हाँ, इस पर बात की गई है और काफ़ी समय से थी और आप लोग जानते होंगे कि जापान जो है सो काफ़ी टाइम से इस पर बात कर रहा था और हाल ही में ये इस पर जब आप लोग जानते होंगे कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद भारत ने भी ठान लिया है कि भाई चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है और इसीलिए उसने जापान से भी हाथ मिलाकर इस म्यूचुअल मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर साइन किया है। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए, इसमें पहले रक्षा विशेषज्ञ जो हैं इस पर काफ़ी बातचीत हुई है और किस किस तरह की इसमें शर्तें रहेंगी, सारी शर्तों को गुप्त रखा जाएगा और इसीलिए इन सब क्या है कि ये गुप्त रखना ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से अब रक्षा विशेषज्ञों ने भी इसकी शर्तों को फिलहाल गुप्त रखा है और फिलहाल म्यूचुअल मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर साइन भारत ने और जापान सरकार दोनों ने कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत के साथ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान जैसे देश भी अब शामिल हो चुके हैं और वो सभी देश भारत के साथ खड़े हैं और यहाँ तक कि भारत के साथ अपना नेवी हो, अपना बात कर ली जाए एयरवेज सेना हो या मिलिट्री सेना हो, सभी को भारत के साथ साझा करने के लिए एग्रीमेंट भी साइन किया है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत सरकार के साथ काफ़ी बड़े बड़े ताकतवर देश भी शामिल हो चुके हैं। जापान ने यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि आर्थिक तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए कि भाई जितने भी जापान की कंपनी है जो कि चाइना में व्यवस्थित है, वो सारा अपना सिस्टम जितना भी व्यापार करने के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो चाइना में छोड़कर अब भारत में डेवलप करे और चाइना में किसी भी तरह का व्यापार ना करे, भारत में ही अपना व्यापार स्थल बनाए और भारत से ही अपना सारा माल एक्सपोर्ट करे और जो भी भारत में बनाएगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे। जी हाँ, उन सभी कंपनियों को पुरस्कृत करेंगे। जापान सरकार ने इस तरह का भी ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए, अब भारत ने भी सोच लिया है कि भाई जिस तरह से ये हमारे साथ बार बार पीठ पर छुरा घोंपने की गलती करता है या बात कर ली जाए वो अपना साजिश रचता है, इसके लिए अब हम भी ताइवान जैसे देश और वियतनाम जैसे देश, जो कि आप लोग जानते होंगे कि 1969 में वियतनाम ने तकरीबन 28,000 चाइना के सैनिकों को मार दिया था। जी हाँ दोस्तों, 28,000 चाइना के सैनिकों को मार दिया था और चाइना वियतनाम का काफ़ी बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, और वियतनाम भी चाइना का काफ़ी बड़ा दुश्मन है, जहाँ तक कि ताइवान भी चीन का काफ़ी बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, इन सभी देशों के साथ भी अब भारत बहुत ही जल्द अपना रिश्ता मजबूत कायम कर लेगा और बात कर ली जाए तो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा होगा। वैसे दोस्तों, अब
चाइना को डर लगा रहा है कि भारत कहीं वियतनाम से दोस्ती कर लिया तो ऐसे में एक बार आप लोग जानते होंगे कि 1969 में वियतनाम ने चाइना को हरा दिया था। जी हाँ, वियतनाम ने चाइना को हरा दिया था, तकरीबन 28,000 उसके सैनिकों को मार दिया था। तो दोस्तों इस तरह से अब चीन को डर लग रहा है क्योंकि बहुत सारे देश अब भारत के साथ खड़े हो गए हैं और यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी राजनीतिक तौर पे भी उसे घेर लिया है, कूटनीतिक तौर पर भी घेर लिया है और चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट कर रहा है और पूरी दुनिया चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट कर रही है। भारत के साथ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान जैसे काफ़ी बड़े बड़े देश भी शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब भारत के साथ दुश्मनी करना काफ़ी बड़ा महंगा पड़ रहा है चीन को और गलवान जैसी घटना करके उसने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया है। तो दोस्तों इसके लिए अब भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब दे रही है चीन को। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? वैसे दोस्तों चाइनीज प्रोडक्ट को आप बायकॉट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।